नमस्कार। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। ज्योतिष गुरु, क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल ठीक कहा। ज्योतिष का भी अभिप्राय यही है कि क्या तरीका हम चुनें, किस समय में, और यही मार्गदर्शन है। इसे इसीलिए भविष्यवाणी नहीं मानना चाहिए, इसे एक मार्गदर्शन की विद्या मानना चाहिए कि किस रूप से हम आगे बढ़े किसी भी परिस्थिति में। तो बस ज्योतिष गुरु ने भी इस पे मोहर लगा दी है कि इरादे आपके मजबूत होने चाहिए, तरीके कोई गलत ना हो जाएं जिंदगी में कुछ हासिल करने के। उन तरीकों पर हर रोज नजर रखनी है, यानी अपने रास्ते को हर रोज हमें देखना है, तय करना है सही गलत को, फिर आगे बढ़ना है। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर आपके साथ हैं और आप देख रहे हैं आपके तारे। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आपके तारे में अब शुरुआत होगी आपके राशिफल की, जिसमें क्या करें क्या ना करें के साथ कुछ लोगों के लिए उपाय हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए तारों के इशारे हो सकते हैं। अब क्या कुछ हो सकता है उसके लिए आपको लगातार हमारे साथ रहना होगा। यकीन ये बनाए रखिए कि जो भी आप तक पहुंचाया जा रहा है ये बरसों की रिसर्च का नतीजा है। इसको अमल में लाइए, असर दिखेगा। ज्योतिष गुरु मेष और वृषभ। मेष राशि वालों के मन में धन लाभ का विचार भरपूर बना हुआ है और यही कारण है कि आपको अपनों का साथ भी पूरा मिल रहा है। इसी वजह से आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? जो भी संभावनाएं बन रही हैं उनके बारे में सोच लें। यह समय कोई अच्छा रास्ता खोल सकता है आपके लिए, जिसके चलते आपके जीवन में खुशियां भी आ सकती हैं। क्या ना करें इस समय में? कामकाज की चुनौतियों से परेशान ना हो। अपने कामकाज से जुड़ी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को ठुकराएं नहीं, उनसे मुंह ना मोड़ें, जूझ लें। वृषभ राशि वालों की अपनी मेहनत जरूर रंग लाएगी और ये एक ऐसा आशीर्वाद है जो आपको लाभ जरूर पहुंचाएगा। फिर भी थोड़ी विनम्रता बनाए रखने की जरूरत है इस समय में। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी अच्छाई को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है, लेकिन लोगों को भी भरोसा दिलाएं कि आप उतनी ही ईमानदारी से बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या ना करें इस समय में? कामकाज में अपने पार्टनर्स पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल ना करें। कई ऐसी छुपी हुई परिस्थितियां हैं जिससे नुकसान हो सकता है। इस वजह से इस समय अपने नुकसान को बिल्कुल बढ़ने ना दें। तो आंख बंद करके भरोसा, वैसे कहते भी हैं कि आंखों पर पर्दा डाल लेना कभी सही नहीं होता। आगे एक सवाल है, लेकिन मुश्किल ये है कि नाम नहीं है, तो आप अपने सवाल से पहचानिए खुद को। 12/1/1961 8:40 सुबह इनका कटक में जन्म हुआ है। आर्थिक समस्या इनकी कब तक दूर होगी? कर्ज इनके ऊपर बहुत है, उससे मुक्ति इनको कब तक मिलेगी? और पुखराज और हीरा एक साथ क्या पहन सकते हैं? आपकी कुंडली है जी कुंभ लग्न की और तुला राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शुक्र की, और अंतर्दशा भी चल रही है शुक्र की अक्टूबर 2019 तक। आर्थिक समस्याएं हैं, कब तक दूर होंगी, ये सवाल आपने पूछा है। समस्या आपकी आमदनी से जुड़ी हुई नहीं है, समस्या आपके खर्चों से जुड़ी है, आपके नुकसान से जुड़ी है। बहुत इम्पल्सिव होकर आप सोचते हैं और इम्पल्सिव होकर अपने खर्चे करते चले जाते हैं। आज से 3 साल के बाद लगभग आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जब आप अपने कर्जों को भी चुकता कर पाएंगे। इस दौरान आपको बहुत प्लान करके ही चलना पड़ेगा। तो 3 साल बाद आपकी आमदनी भी बढ़ेगी, आपको कर्जों से मुक्ति भी मिल जाएगी। आपने एक चीज और जोड़ी थी जिसका शायद जवाब आपको नहीं मिल पाया ज्योतिष गुरु से, कि हीरा और पुखराज। तो बस इस पर सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि जिंदगी में किसी भी चीज पर आश्रित मत होइए। एक ब्रह्म वाक्य अपने जीवन का बना लीजिए कि जीवन में जो कुछ होगा, अच्छा जो कुछ होगा, आपके कर्मों से होगा। तो अपने ऊपर भरोसा रखिए। अक्सर हम दूसरी चीजों के भरोसे जब हो जाते हैं तो कहीं खुद को कमजोर करने लगते हैं। मजबूत रहिए। आगे बढ़ते हैं और मिथुन और कर्क राशि, इनके लिए क्या कुछ नजर आता है, ये क्या करें और कैसे हो इनके कर्म? मिथुन राशि वालों को यह समझना ही पड़ेगा कि बिना सोचे समझे और अपनी इम्पल्सिवनेस से आप अपना नुकसान करते चले जा रहे हैं। यही कारण है कि आपको हर कदम को संभाल के बढ़ाना होगा। क्या करना चाहिए समय में? किसी प्यार के रिश्ते की ओर ध्यान जरूर दें, लेकिन अपनी बढ़ती हुई इच्छाओं को काबू में रखने की कोशिश भी साथ ही साथ कर लें। जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पल्सिवनेस अच्छी नहीं है इस समय में। क्या ना करें इस समय में? अपने साथियों से, अपने सबॉर्डिनेट से, अपने सहयोगियों के साथ झगड़े में बिल्कुल ना पड़ें। आपके आसपास के लोग क्या सोचते हैं, इस बात को भी नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। कर्क राशि वालों के लिए एक ऐसी स्थिति है कि लाभ कमाने की दिशा में आप प्रयत्नशील हैं और यह प्रयास आपको फायदा भी जरूर देगा। इसी कारण आपका फोकस सुंदर नजर आ रहा है।
क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार में खुशियों भरा समय है और उन खुशियों को बनाए भी रखना होगा। ऐसा करते हुए अपनों की जरूरतों को समझें ताकि यह समय आपके लिए सुखमय बना रहे। कोई निवेश का विचार हो तो आप सोच सकते हैं। अपनों की बढ़ती हुई जरूरतों की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। अपनों से जुड़ना होगा, अपनों को समझना होगा। क्या ना करें इस समय में? किसी प्यार के रिश्ते की ओर बहुत ज्यादा उम्मीद ना लगाएं। उसमें छुपी हुई परेशानियां बहुत सारी हैं जिन्हें संभालना मुश्किल हो सकता है। इस वजह से अपनी नाकामियों के लिए लोगों को दोषी भी ना ठहराएं। तो ऐसा होता है कि जब हमें कोई असफलता मिलती है तो हम उसका दोष किसी पर मढ़ने की कोशिश करते हैं। मत कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब बात कर लेते हैं सिंह और कन्या राशि की। तो इनका राशिफल और फिर ये आगे कैसे बढ़े, इनके लिए क्या प्लानिंग है आपके पास? सिंह राशि वालों की इच्छाएं बहुत बड़ी हैं, सपने भी बहुत बड़े हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप उन सपनों को साकार करने के लिए प्रयत्नशील हैं अपनी ओर से। क्या करना चाहिए समय में? मेहनत करने का समय है और हर तरह की मेहनत आपके लिए सफलता दे सकती है। पढ़ाई लिखाई हो या कामकाज हो या आपका प्रदर्शन, सब कुछ तो जैसे आपके हित में बना हुआ है। इसी प्रयास को बनाए रखें। क्या ना करें समय में? अपनों के प्रति जो भी अविश्वास है उसका असर अपने पारिवारिक रिश्तों पर बिल्कुल ना आने दें। यह समय कुछ ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा संयम रखने की जरूरत है। इस बात को लेकर कोई गलती ना करें। कन्या राशि वालों के लिए भाग्यशाली समय है, जिसके चलते हालात आपको हर तरह से मदद करना चाह रहे हैं और आपको बचा लेंगे, और इससे बड़ा कोई और आशीर्वाद होता नहीं। क्या करना चाहिए समय में? अपने बड़े बुजुर्गों से जो भी बात करें उसमें आपकी अच्छाई जरूर झलके। ऐसा करते हुए आप अपनों को खुश रख पाएंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके साथ। क्या ना करें समय में? कोई प्यार का रिश्ता आपको प्रेरणा देगा और आपके जीवन की परेशानियां आपसे मेहनत करवा ही लेंगी, लेकिन उस मेहनत पर शक बिल्कुल ना करें। अपनी अच्छाई को, अपनी मेहनत को किसी भी रूप से कम ना समझें। तो बस मेहनत सबसे बड़ी ताकत है, उस पर भरोसा रखिए, और शक ये बड़ी दुष्ट चीज होती है, इससे जहां तक हो सके आप बचिए। फिलहाल हम सवाल ले लेते हैं। सवाल में, अच्छा इसमें भी नाम नहीं है, तो हम कहना ये चाहेंगे कि नाम जरूर लिखिए, क्योंकि आप मिस कर सकते हैं। आपके लिए पूरा आकलन किया है ज्योतिष गुरु ने। बहरहाल अपना सवाल ध्यान से सुनिए। 17 जुलाई 1991 दोपहर 3:15 इनका जन्म हुआ है, कर्नाटक के कोपा। जॉब नहीं मिल रही है, कब तक मिलेगी? क्या बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि ऐसी भी कुछ इच्छा है इनके मन में। तो अच्छा, आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, विजन को लेकर भी कुछ दिक्कत है, तो कब तक ये सारी दिक्कतें दूर होते दिखती हैं? आपकी कुंडली है जी वृश्चिक लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है राहु की और अंतर्दशा चल रही है शुक्र की सितंबर 2018 तक। जॉब मिल नहीं रही है और बिजनेस करने की इच्छा है। बिजनेस की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, करनी तो आपको जॉब ही है। और आप ये समझ लें कि अप्रैल 2017 से लेके अगस्त 2017 के बीच में जो भी जॉब मिल जाए उसे ले लें और फिर उसे बचा के चलाएं। उसमें कोई खतरा मोल ना लें कि कहीं जॉब ही छूट जाए। और ऐसा करते हुए आप आगे अपने कैरियर को बना पाएंगे। इसे एक मार्गदर्शन के रूप में ले लें ताकि इससे फायदा हो सके। तो अप्रैल से अगस्त 2017 के बीच जो नौकरी आपको मिले, बस उसे पकड़ लीजिएगा, उसको जाने बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि आपकी कुंडली इशारा ये कर रही है कि बिजनेस नहीं करना है आपको। आगे तुला और वृश्चिक राशि, आपको क्या करना है? ज्योतिष गुरु ये आपको बताना है, आपको नोट करना है कि आप क्या करें क्या ना करें। तुला राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन आपके अंदर पूरा विश्वास है कि आप बहुत कुछ कर पाएंगे। अपने अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक लचीलापन लाने की जरूरत है। आपके हालात और मददगार हो जाएंगे। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज को लेकर अपने विचारों को धीमा बना लें। अपने विचारों को इस रूप से केंद्रित कर लें कि किसी अच्छे विकल्प के बारे में जरूर सोचें। ऐसा करने से आपका एक सुंदर रास्ता खुल जाएगा। क्या ना करें समय में? क्योंकि आपकी मेहनत अच्छी है, इस वजह से ऐसा ना सोचें कि आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत है। उसमें कुछ कमियां हैं जिस ओर आपको ध्यान देना होगा। खासकर अपने बढ़ते हुए खर्चों की ओर एक नजर रखनी होगी ताकि वो और ना बढ़े। वृश्चिक राशि वालों के लिए हालात सुखद हैं और मददगार भी हैं। यही कारण है कि आप बहुत कुछ अपनी ओर से लापरवाह भी जैसे होते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए समय में? खर्चों को संभालने की जरूरत है। पैसे को लेकर लापरवाही से भी बचना होगा। अपना नुकसान खुद अपनी ओर से बिल्कुल ना करें, बच के चलें।
क्या ना करें समय में? आपकी अपनी मेहनत ठीक है, लेकिन अपनों के विचारों पर शक बिल्कुल ना करें। याद रखें कि आपके अपने भी आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। ऐसा ना सोचें कि लोगों के मन में कोई स्वार्थ है और उससे आपका नुकसान हो रहा है, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। तो कभी कभी हम थोड़ा ओवर कर देते हैं। आपके अपने आपके लिए अच्छा सोच रहे हैं, हर समय उन पर शक करना वो भी एक तरह से नेगेटिविटी को बढ़ाना है अपने लिए। आगे ज्योतिष गुरु, अब धनु और मकर राशि, इनका राशिफल क्या कहता है और इनके लिए क्या तैयारी आपको दिखाई देती है जो इन्हें करनी चाहिए? धनु राशि वालों के मन में कुछ मानसिक द्वंद्व सा चल रहा है, जिसके चलते आप खुश नहीं हैं। यही कारण है कि कुछ ना कुछ ऐसा होता चला जा रहा है जो आपको परेशानियां ही दे रहा है। क्या करना चाहिए समय में? आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, इस बात से संतोष पैदा कर लें। जिंदगी में हर परिस्थिति को अच्छाई की नजर से देखना बहुत जरूरी है। इस समय आपको भी वही करना चाहिए। क्या ना करें समय में? अपना नुकसान ना करें, व्यर्थ के खर्चों को भी बढ़ने ना दें। एक आसान सा उपाय कर लें, अगले 8 शनिवार तक किसी गरीब को कोई दान जरूर दें, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो। इस समय कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी को भोजन करा दें। मकर राशि वालों के मन में रिश्तों की अच्छाई भरपूर बनी हुई है आपके जीवन में, और उसी से आपको खुशियां भी मिलेंगी। कोई प्यार का रिश्ता भी इसी वजह से प्रबल हो रहा है आपके मन में। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये तरक्की का और सफलता भरा समय है। ऐसे समय से फायदा उठा लेना बहुत जरूरी है। काम के प्रति समय लगाएं ताकि आपको वो सफलता मिल जाए, वो उपलब्धि मिल जाए जिसकी आप तमन्ना कर रहे हैं। क्या ना करें समय में? आपकी धन की स्थिति ठीक है और बचत पर्याप्त है, लेकिन अपने पैसे को बर्बाद ना करें। यह समय ही कुछ ऐसा है जिसमें आपको किसी भी तरह की लापरवाही नहीं करनी है। मकर राशि वालों के लिए तारों के इशारे हैं कि रिश्तों को लेकर और कामकाज को लेकर बहुत ही सुंदर समय है, लेकिन इस समय की कमी आपकी फाइनेंशियल अपसेट्स की वजह से हो सकती है। इसलिए पैसे से जुड़े फैसले जो हैं उन्हें बहुत ध्यान से लेना होगा आपको। तो इसी के साथ हम लेंगे एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक का मतलब ये है कि आपको साथ बने रहना है, क्योंकि अगर आप अपना राशिफल जान भी चुके हैं तो अपनों के बारे में जानने के लिए आपको हमारे साथ रहना है, क्योंकि बात कर रहे हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के तरीके क्या हों, उन पर विचार करना जरूरी है। गलत रास्ता हमें गलत मंजिल तक ही ले जाएगा, और वैसे भी गलत चीज कभी भी मंजिल होती भी नहीं। सही तरीका, सही रास्ता चुनना है और आगे बढ़ना है। तो बस पैसे से जुड़े जो भी फैसले हों उनको बहुत ध्यान से लीजिएगा, क्योंकि ये तारों के इशारे हैं खासतौर पर आपके लिए। कुंभ और मीन राशि अब आपकी आ चुकी है बारी, और आपसे भी हम यही कहना चाहेंगे कि राशिफल जरूर ध्यान से सुनिए। हमें उम्मीद है कि आपने अपने अपनों का राशिफल भी सुना होगा। ध्यान ये दीजिएगा कि आप जो अपने जीवन में करते हैं उसी से आपका समय बदलता है, उसी से हम अपने लिए मुसीबतें भी पैदा करते हैं, अपने ही कर्मों से। तो अगर आप रोज की प्लानिंग हमारे साथ करेंगे तो आप कभी नहीं भटकेंगे, आपको कभी अफसोस नहीं होगा कि देखिए मैंने क्या कर दिया। तो इस अफसोस से बचना है, तो ध्यान से नोट करना है। कुंभ राशि वालों के लिए घर परिवार में सुख है, लेकिन आपकी सोच अपनों के प्रति थोड़ी नेगेटिव होती चली जा रही है। इससे जैसे आपके मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। क्या करना चाहिए समय में? हालात कैसे भी क्यों ना हो, अपने आसपास और अपनों में अच्छाई जरूर देखने की कोशिश करनी होगी। ऐसा करते हुए आप अपने जीवन में सुख बटोर पाएंगे, सुख बनाए रखेंगे। क्या ना करें समय में? कामकाज के प्रति अपने समर्पण में कमी ना आने दें। ऐसा करते हुए आप अपने प्रबल होते हुए फैसलों को भी थोड़ा सा शांत कर ले। जैसे हर परिस्थिति में बदलाव का ही ना सोचें। मीन राशि वालों के लिए कोई प्यार का रिश्ता बहुत प्रबल है, लेकिन आपके मन में भटकाव बहुत ज्यादा है। आप बहुत सारी बातों को एक साथ अपने मन में लेकर सोचते चले जा रहे हैं। जैसे क्या करना चाहिए समय में? बहुत केंद्रित हो जाने से आप अपने हालात को संभाल पाएंगे। आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन वो मेहनत केंद्रित नहीं है, और वही कमी है। उस कमी को दूर करना होगा आपको। क्या ना करें समय में? इस बात को समझें कि आपके पैसे की जरूरतें बढ़ रही हैं, इसलिए आप किसी तरह का जोखिम इस समय बिल्कुल ना उठाएं। ऐसा भी ना सोचें कि कोई भाग्यशाली परिस्थिति आपके हर मसले को हल कर देगी। तो पैसे की जरूरतें बढ़ रही हैं, इसलिए किसी भी खतरे को मोल लेने की सलाह आपको बिल्कुल नहीं दी जाती है। चलते चलते एक बार फिर से हम अपनी पुरानी बात दोहराते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तरीके बदलो, इरादे नहीं। इरादे को मजबूत रखिए। सही तरीका, सही रास्ता वो चुनना बहुत जरूरी होता है, और वो रास्ता, वो तरीका आपको बताता है हर रोज आपके तारे
ज्योतिष गुरु दीपक कपूर के साथ। सवाल भेजिए हमें, हमारा आईडी है आपके तारे @aajtak.com। वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हैं आप हमें www.aajtak.in/तारे। बस यूं ही अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपना साथ हमारे साथ यूं ही बनाए रखिए। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार।